रघुनाथ राव और आनंदीबाई अपनी करतूतों की क्षमा मांगने और आनंदवली जाकर रहने की आज्ञा लेने जब पेशवा माधवराव के पास आते हैं तो पेशवा उन्हें आज्ञा दे देते हैं। वो दोनों आनंदवली जाकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। बीमार पेशवा अपने छोटे भाई नारायण राव को रघुनाथ राव की सरपरस्ती में सौंपने के लिए उन्हें बुलाने का आदेश देते हैं। उधर रघुनाथ राव आनंदवली से भी फरार हो जाना चाहता है, मगर वो फिर पकड़ा जाता है। तभी पेशवा का कासिद उसे लेने के लिए आ जाता है। माधवराव नारायण राव के बारे में रघुनाथ राव को वसीयत करते करते दम तोड़ देते हैं और अंग्रेजों की मदद से पेशवा बनने के लिए रघुनाथ राव का खेल शुरू हो जाता है। वो अपने एक सरदार द्वारा कर्नल ब्रोम को बुलाकर गुप्त रूप से मुलाकात करता है और उसे आनंदी के कीमती जेवरात और जवाहरात की पेशकश करता है। उधर पत्थरगढ़ में सूबेदार महाजी सिंधिया पेशवा की मृत्यु के बाद पुणे के बदलते हुए हालात से चिंतित हो जाते हैं। नारायण राव की मनमानी करने से रघुनाथ राव परेशान हो जाता है। आनंदीबाई सुमेर सिंह की मदद लेने का उसे मशवरा देती है। रघुनाथ राव सुमेर सिंह को बड़ी रकम और जागीर का लालच देकर नारायण राव को गिरफ्तार करने के लिए उसे राजी कर लेता है। सुमेर सिंह की मांग पर वो अपने सरदारों से सलाह करके नारायण राव की गिरफ्तारी का हुक्मनामा लिखकर सुमेर सिंह को देने के लिए आनंदीबाई को देता है। आनंदीबाई बड़ी चालाकी से ध को म में बदलकर नारायण राव की गिरफ्तारी को उसकी मौत का परवाना बना देती है। आदेश में परिवर्तन देखकर सुमेर सिंह परेशान हो जाता है, लेकिन लालच में अंधा होकर अपने साथियों के साथ वो नारायण राव के महल में दाखिल हो जाता है। नारायण राव अपनी जान बचाने के लिए भागता है और अपने काका रघुनाथ राव से शरण मांगता है। रघुनाथ राव ये सब देखकर हैरान हो जाता है और सुमेर सिंह को रोकना चाहता है, मगर वो अपनी तलवार के एक ही वार से नारायण राव की हत्या कर देता है। ये खूनी दृश्य देखकर पत्थर दिल आनंदी और रघुनाथ राव का दिल भी दहल जाता है। बेटी चुप हो जा बेटी। माँ, माँ, उनकी हत्या किसने करवाई सब जानते हैं। क्यों करवाई सब समझते हैं। आज मैं उसे श्राप देती हूँ माँ। उस हत्यारे को पेशवा की गद्दी कभी रास ना आए। वो हमेशा ठोकरे खाता फिरे। उसकी सारी दौलत छिन जाए। उसका परिवार कभी सुखी ना रहे। अगर कोई भगवान है तो उसे मेरा ये श्राप जरूर लगेगा माँ। मेरे पति का खून जरूर रंग लाएगा। पेशवा नारायण राव की हत्या को 14-15 दिन हो गए और नाना फडणवीस गणेश उत्सव मनाकर अपने गांव वाई से अभी तक वापस नहीं लौटे। समझ में नहीं आता क्या होगा। अब तो रघुनाथ राव ने अपनी पेशवाई का ऐलान भी कर दिया है और गंगाबाई को नजरबंदी में रखा है। सारे पुणे में रघुनाथ राव के विरुद्ध नफरत फैल गई है। हर तरफ उनका डर बैठा हुआ है। वो किसी भी दिन हमसे वफादारी की शपथ लेने को कहेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? नाना फडणवीस के आने से पहले अगर शपथ ली गई तो हम ले लेंगे, वरना रघुनाथ राव हमें तबाह कर देंगे। नाना फडणवीस आ गए तो हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो नाना फडणवीस कहेंगे। मुझे उनकी समझदारी पे भरोसा भी है और रश्क भी। वो हमें गलत रास्ते पर तो नहीं ले जाएंगे। हम सब उन्हीं के रास्ते पर चलेंगे। बोलिए, मंजूर है? मंजूर है। दाई, मेरा अनुमान सही निकला ना? हाँ भाई सरकार, आपकी बेटी के पैर भारी हैं। बधाई हो। बधाई? ये तो कठिनाई की बात है। पहले एक जान खतरे में थी, अब 2 जानें खतरे में हैं।
ये लो तुम्हारा इनाम। तुम्हें भगवान का वास्ता अभी ये बात किसी से ना कहना। किसी को नहीं कहूंगी बाई सरकार, आप विश्वास रखिए। मैंने बरसों इस परिवार का नमक खाया है। माँ, एक ना एक दिन तो काका साहब को पता चल ही जाएगा। जब वो अपने भतीजे की हत्या कर सकते हैं तो उनकी गर्भवती पत्नी की भी तो कर सकते हैं। इससे तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। जन्म जन्म पाप लगता रहेगा तुझे। धीरज रख, आखिर इस चार दीवारी से निकलने का और इस कठिनाई से बचने का कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मुझे नहीं लगता। एक बुद्धिमान रघुनाथ राव का एक दुश्मन नाना फडणवीस नारायण राव की यादगार को बचा सकते हैं। वो जरूर बचाएंगे। हम जरूर उनसे मिलेंगे। श्रीमंत के आदेश का पालन करते हुए निजाम हैदराबाद, मैसूर के हैदर अली साहब और मुंबई के गवर्नर बहादुर को खिलत और सद्भावना संदेश भेज दिए गए हैं। तमाम मराठा सूबेदारों, जागीरदारों, अमीरों और सेनापतियों को संदेश। श्रीमंत की जय हो। नारायण राव के दरबार से हमारे दरबार तक तुमने ये फासला तय तो कर लिया नाना फडणवीस, लेकिन अपनी वफादारी बाहर छोड़कर आए हो या साथ लेकर आए हो? श्रीमंत, वो मेरे दिल में है। कुछ और वफादारों को भी मैं अपने साथ लाया हूं, वो मेरे पीछे हैं। तुम्हारी और इन सब की वफादारी को हम शक की नजर से देखते हैं। तुम वफादारी की शपथ भी लोगे तो हमें विश्वास ना होगा। श्रीमंत, कारण बताने का कष्ट करेंगे। अतीत में तुम स्वर्गवासी बालाजी बाजीराव, माधव राव और नारायण राव को अपने सर आंखों पर बिठाते थे और दिल में हमसे क्रोध रखते थे। अचानक ये परिवर्तन कैसे आ गया जो अब हमसे वफादारी जताने लगे? यह परिवर्तन इसलिए आए श्रीमंत कि अब आप इस गद्दी पर बैठे हैं और मैंने हमेशा गद्दी पर बैठने वाले से ज्यादा इस गद्दी को सम्मान दिया है, जो मराठा राज्य की शक्ति, एकता और महानता का चिन्ह रही है। आप बुरा ना माने श्रीमंत, सच बात तो यही है कि मैं और मेरे साथी इस गद्दी की खातिर आपके वफादार हैं। अगर आप विश्वास करें तो हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, और ना करें तो हम राजनीति के महल को छोड़कर अपनी अपनी कुटिया में जा बसें। नहीं नाना, हमें तुम्हारी जरूरत है। हम तुम पर विश्वास करते हैं। ये गद्दी और ये पेशवा तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का स्वागत करते हैं। प्रणाम श्रीमंत। प्रणाम। नमस्कार, बैठिए। गंगाबाई के गर्भवती होने का समाचार सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। भगवान से प्रार्थना है कि आज की मराठा राजनीति की आंधी में यह दिया जलता रहे। अब नारायण राव की यादगार को बचाना मेरा कर्तव्य ही नहीं, मेरा धर्म भी है। आप दोनों निश्चिंत रहें। आप ही हमारा एक सहारा हैं। आप ही से हमारी आशाएं लगी हैं। भगवान खुद किसी की मदद के लिए नहीं आते, किसी को भेज देते हैं। हमारे लिए आप भगवान का वो रूप हैं। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे।
एक आभार आप मराठा राज्य पर कीजिए। हाँ हाँ इस राज को अभी राज ही रहने दीजिए। जी। प्रणाम। नमस्कार। माधवराव का दाग हमारे दिल से अभी मिटा न था कि नारायण राव का घाव भी लग गया राणे खान। महाराज, पुणे में अफवाह है कि रघुनाथ राव ने ही कत्ल करवाया है और अपनी पेशवाई का ऐलान भी कर दिया है। महाराज, नाना फडणवीस ने भी रघुनाथ राव को पेशवा मान लिया है और आपके नाम एक पत्र भी भेजा है जिसमें लिखा है कि आप रघुनाथ राव को पेशवा मानकर उनसे अपनी वफादारी का इजहार करते हैं। राणे खान, रघुनाथ राव से वफादारी जताकर हम अपने आप से गद्दारी नहीं करेंगे। पत्थरगढ़ की ये जंग खत्म हो जाए तो हम दखन की ओर कदम बढ़ाएं। जिल्ले सुभानी का इकबाल और बुलंद हो। पत्थरगढ़ की फतेह के लिए मुबारकबाद पेश है। मुबारकबाद के असली हकदार तो आप हैं। आपके बेशुमार कारनामों में एक फतह और शामिल हो गई। इस फतह के साथ साथ ज़ाब्ता खां की गिरफ्तारी भी हमारी दिली तमन्ना थी। वो अपने बेटे गुलाम कादिर के साथ फरार हो गया है, लेकिन राणे खान पूरे किले को छान रहे हैं और पत्थरगढ़ में दिल्ली की दौलत तलाश कर रहे हैं। हमें नतीजे का बेचैनी से इंतजार रहेगा। जरूर शहंशाह। इस शानदार कामयाबी के बाद मैं सरकार आली मदार से रुखसत की इल्तिजा करूंगा। खैरियत? जिल्ले सुभानी, जानिसार की माताजी एक अरसे से बीमार हैं और उन्हें तीमारदारी की जरूरत है। उधर पुणे के सियासी हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं, वहां भी मेरी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए महादजी सिंधिया, आपसे जुदाई हम पर एक जुल्म होगा, लेकिन आपका जाना बेहद जरूरी है। हम आपको अपनी नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत करते हैं और आपकी वालिदा की सेहतयाबी के लिए खुदा से दुआ करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप दिल्ली जल्द से जल्द वापस आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिल्ले सुभानी, मैं अपने दामाद अर्जुन को छोड़े जा रहा हूं। यह आपकी खिदमत के लिए आपके पास रहेगा। मुनासिब।
माँ, माँ, क्या हो गया है तुम्हें? बेटे, हाँ। मेरा जीवन थोड़ी देर और है। मेरी मृत्यु में कुछ देर है। बड़ी मुश्किल से इन आंखों को खुला रखा। तुम्हें एक बार देखने के लिए। अब ये बंद हो जाए तो कोई बात नहीं। नहीं, नहीं माँ, ऐसा नहीं कहते, नहीं कहते ऐसा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी माँ, बिल्कुल ठीक हो जाओगी तुम, बिल्कुल। नहीं बेटे, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए जितने सपने देखे थे सब पूरे हो गए। भाग्यवान है वो माँ जिसका तुम जैसा बेटा हो। उस धरती का सौभाग्य है जिसका तुम जैसा सपूत हो। मेरा आशीर्वाद मेरी आत्मा माँ, माँ, नहीं, नहीं माँ, नहीं माँ, दादी माँ, तू भी मुझे छोड़कर चली गई माँ। दादी माँ, नहीं, सर्वभूतः संवेदं ब्रह्मराजम् पाशोस्तांशग्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च जे तस्माद्यज्ञा सर्वभूतरे च सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत। बेटी, पिताजी, धीरज रखो बेटी। ममता का एक आसरा हमारे जीवन से जाता रहा। भगवान हमें जो भी देता है हमसे ले भी लेता है, लेकिन हमें तो हर हाल में उसकी मर्जी पर चलना है। तुम प्रार्थना करो कि तुम्हारी दादी मां की आत्मा सुखी रहे और शांति से रहे। रो मत। बेटी, इस दुनिया में कदम कदम पर सहारे मिलते रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। आखिर में सबको अपनी जीवन की नैया खुद ही खेनी पड़ती है। तुम अब शादीशुदा हो, तुम्हें अपना घर संसार बसाना है, अपनी छोटी सी दुनिया बनानी है। तुम अपने पति के पास जाओ। हमारे फर्ज हमें आवाज दे रहे हैं, हमें उनके साथ सफर करना है। राणे खान। जी महाराज। बेटी, ये तुम्हें दिल्ली तक छोड़ाएंगे, तुम जाओ, खुश रहो।
पिताजी। बेटे, कार्यभारी जी सरकार। आज हमने कोतवाल साहब को बुलवाया था, वो हाजिर हैं? न्यायाधीश राम शास्त्री जी की सेवा में कोतवाल हाजिर है। पेशवा नारायण राव के कत्ल की तहकीकात का नतीजा क्या निकला? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ना तो अभी तक कोई सबूत मिला है और ना ही कोई चश्मदीद गवाह। ये जवाब सुनकर हमें बड़ा दुख होता है। क्या सबूत आपके हाथ इसलिए नहीं लगा कि सुना जाता है इस कत्ल में कुछ बड़े लोगों का हाथ है? और कोई चश्मदीद गवाह इसलिए नहीं मिला कि उसने अपनी जबान को ताला लगा दिया है? अफवाह तो अफवाह है, मैं इस पर कैसे विश्वास कर सकता हूं सरकार? कानून तो सबूत मांगता है। सुनिए कोतवाल साहब, ये हमारे पेशवा के कत्ल का मामला है। हमारे शासक का खून किया गया है। अगर खूनी पकड़ा ना गया तो ये कानून और इंसाफ का खून होगा। इसलिए हमारा जाती दिलचस्पी लेना जरूरी है। मैं जान तोड़ कोशिश कर रहा हूं सरकार। ठीक है, लेकिन एक काम और कीजिए। गली गली सुबह और शाम ऐलान करवा दीजिए कि पेशवा नारायण राव के कत्ल का चश्मदीद गवाह या उसके साथ कोई और सबूत रखने वाला आगे आए, कानून की सहायता करे, उसकी रक्षा की जाएगी। सरकार, अगर किसी ने यह पूछा कि कोतवाल को यह अधिकार किसने दिया, तो मैं क्या जवाब दूं? कह देना हमने दिया है। और कोई पूछे कि शिकायत दर्ज करने वाले का नाम क्या है? न्यायाधीश राम शास्त्री। सुनो सुनो सुनो, पुणे के कोतवाल साहब की ओर से ऐलान किया जाता है कि अगर किसी ने स्वर्गवासी पेशवा नारायण राव की हत्या करते हुए देखा हो या उनके हत्यारे के बारे में जानता हो तो बेखौफ होकर कोतवाल साहब के पास आए और अपना बयान दे। उसकी पूरी सुरक्षा की जमानत दी जाती है। कानून की सेवा और न्याय की सहायता करना हर नगरवासी का कर्तव्य है। सुनो 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 सुनो। तुम्हारे राज्य में इतना अंधेर, कुछ पता भी है क्या हो रहा है? भाग्यवान, मेरी चिंताएं कम करने की बजाय तुम उन्हें बढ़ाती चली जाती हो। बोलो क्या हुआ? अभी अभी ढिंढोरची ने ऐलान किया है कि नारायण राव की हत्या होते हुए अगर किसी ने देखी हो या उसके हत्यारे के बारे में कोई जानकारी रखता हो तो वो कोतवाल से आके मिले। कोतवाल की यह हिम्मत नहीं हो सकती, वरना बहुत पहले उसने ये ऐलान करवा दिया होता। नाना फडणवीस चोरी छुपे ये चाल नहीं चलेगा, क्योंकि उसने अपना रिश्ता अब पेशवा की गद्दी से बांध लिया है और वो अच्छी तरह जानता है कि अगर हमें कुछ हो गया तो इस गद्दी पर बैठने वाला हमारे परिवार से और कोई नहीं। आखिर किसी न किसी बड़े अधिकारी ने ही तुम्हारे विरुद्ध कोतवाल को खड़ा किया है। कौन हो सकता है वो? राम शास्त्री, वो न्यायमूर्ति जिसे हमारे लोग न्याय का देवता मानते हैं। सुनो, सुमेर सिंह से अपना वो हुक्मनामा वापस ले लो। उसे तो अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। सुमेर सिंह का कई दिनों से पता नहीं चल रहा। एक बात समझ में नहीं आती नंदी, हमने तो नारायण राव को गिरफ्तार करने का हुक्मनामा दिया था, फिर सुमेर सिंह ने उसका खून क्यों किया?
वो बात यह है कि तुमने जो हुक्मनामा लिखा था ना, उसमें तुम्हारे भले के लिए मैंने धक्का मार कर दिया था। आनंदी, तुमने उसका खून करवा दिया? मेरा ही खून था वो, मेरा भतीजा था वो। कैद में रह के भी जी लेता तो तुम्हारा क्या जाता आनंदी? कैसी औरत हो तुम? तुम्हारी कोख तो बांझ है ही, तुम्हारा मन भी ममता से कोरा है। आनंदी, जानती हो तुम्हारा यह अत्याचार इतिहास में नफरत की स्याही से लिखा जाएगा, नफरत की स्याही से। मेरी पीठ पीछे तुमने मेरे ही खानदान की मान मर्यादा बेचकर मुझे पेशवा बना दिया। नहीं आनंदी, मुझे पता होता कि पेशवा बनने की ये कीमत है तो मैं मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। आनंदी, मैं अगर तुम्हें क्षमा भी कर दूं तो रहती दुनिया तक मराठे तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे, कभी नहीं। आप सब मेरे साथ दूध भात प्रतिज्ञा करें। आज हम 12 सरदार हेमंत पंथी मंदिर में प्रतिज्ञा करते हैं कि हम मराठा राज्य की रक्षा करेंगे, और उसके वफादार रहेंगे, जो उसके हित में होगा वही करेंगे, और अपने सब फैसले राज में रखेंगे, आज से हम 12 भाई हैं, वो 12 स्तंभ जो मराठा राज्य को एक बनाए रखेंगे। सबसे पहले स्वर्गवासी पेशवा नारायण राव के हत्यारों का गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। अफवाहों के अनुसार सुमेर सिंह गर्दी कातिल है, और यह कत्ल रघुनाथ राव ने करवाया है। इस बारे में न्यायमूर्ति राम शास्त्री और कोतवाल पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जल्दी कोई परिणाम अवश्य निकलेगा। लेकिन इससे पहले हमें गंगाबाई सरकार की हर प्रकार से रक्षा करनी है। उनकी जान जोखिम में है। वो कैसे? आप सबको ये सुनकर खुशी होगी कि वो गर्भवती हैं। ये बात रघुनाथ राव और आनंदीबाई को मालूम नहीं, लेकिन चंद ही महीनों में यह राज गंगाबाई के शरीर से स्वयं ही खुलने लगेगा। तब नारायण राव की औलाद आंख खोलने से पहले ही रघुनाथ राव के अंधे कानून पर अपने खून के छींटे उड़ा देगी। गंगाबाई सरकार तो नजरबंद है, उन्हें कैसे बचाया जा सकता है? वो मेरा जिम्मा है। बाई सरकार तो अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगी, लेकिन हम दोराहे पर आ जाएंगे। अगर उन्हें बेटा हुआ तो हम उन्हें पेशवा मानकर उनके नाम पर सरकार चलाएंगे, और अगर बेटी हुई तो फिर क्या करेंगे? तब क्या होगा?
तब रघुनाथ राव ही हमारे पेशवा बने रहेंगे। आप लोग निराश न होइए, तब क्या होगा देखा जाएगा। अभी तो पहला काम पहले करना है। गंगाबाई सरकार को रघुनाथ राव और आनंदीबाई के बढ़ते और फैलते साए से निकाल ले जाना है। श्रीमंत, अगर राज्य सरकार की एक गंभीर समस्या आपके सामने रख दूं, तो आप ये तो नहीं सोचेंगे कि मैं सुबह सुबह आपको परेशान करने चला आया? नहीं नहीं नाना, ऐसा मत सोचो। राज्य सरकार की समस्याएं हम तक पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य है और उन्हें हल करना हमारा कर्तव्य है। बोलो। नवाब अरकाट ने कई सालों से चौथने दी है। हमारे जासूसों ने खबर दी है कि अब वो पुणे पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। मद्रास से अंग्रेजों का एक लश्कर भी उनकी मदद को जा रहा है। इस खतरे को पुणे तक पहुंचने से पहले ही रोकना होगा। मैं आपसे सहमत हूं। आक्रमण हमेशा उत्तम बचाव होता है। हमारा लश्कर हमेशा तैयार रहता है। अरकाट की ओर कूच करने का आदेश दिया जाए। नाना, हमारे लश्कर का सेनापति कौन होगा? कोई है तुम्हारी नजर में? आप, और सिर्फ आप। नवाब अरकाट और अंग्रेज जनरल को जब पता चलेगा कि अटक पर झंडा लहराने वाला अब अपना झंडा लेकर अरकाट की ओर आ रहा है, तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी। आपकी आधी विजय यूं ही हो जाएगी। नाना, तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारे शुभचिंतक कार्यभारी हो। ऐलान करवा दिया जाए कि अरकाट पर आक्रमण किया जाएगा। आनंदी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। जब मुसीबत आती है तो अकेले थोड़ी आती है। क्या हुआ? सुमेर सिंह के घर की तलाशी हुई और तुम्हारा वो हुक्मनामा जिसमें लिखा था कि नारायण राव को कत्ल कर दिया जाए, वो कोतवाल को मिल गया है। हुक्मनामा तुम्हारा था और उसमें हस्ताक्षर मेरे थे। तुमने मुझे मरवा दिया आनंदी, मरवा दिया। आगे क्या हुआ? राम शास्त्री ने तुम्हारे लिए मौत की सजा का फैसला सुनाया है और तुम्हारी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया है। मेरा बस चले तो मैं उस राम शास्त्री को मौत की नींद सुला दूं। आनंदी, इसका मतलब यह हुआ कि ना तो हम महाराष्ट्र में रह सकते हैं और ना पुणे जा सकते हैं। नाना फडणवीस गंगाबाई को पुणे से निकाल ले गए हैं। बाई सरकार गर्भवती है। गर्भवती? गंगाबाई?
नाना फडणवीस, अरकाट पर हमला। हाँ, अब बात समझ में आ गई। आनंदी, नाना फडणवीस ने हमसे चाल चली है। मैंने भी तो उसकी आंखों में धूल झोंकी है। अपने मायके जाने के बहाने से निकल आई और अपने सारे जवाहरात से लग कर आई हूँ। सच? 50 लाख के जवाहरात? तुमने अपने जीवन भर के अपराधों की कीमत चुका दी। जहां तुमने मुझ पे इतने अत्याचार किए, वहां ये एक उपकार भी कर दिया। आनंदी, ये इतनी दौलत है कि जिससे मैं अंग्रेजों को खरीद सकता हूं। राम शास्त्री के न्याय और नाना फडणवीस के अन्याय का बदला ले सकता हूं। लेकिन तुम्हारा ये लश्कर ही तुम्हें गिरफ्तार न कर ले। हम यहां से तुरंत निकल जाएंगे और जल्द से जल्द उज्जैन पहुंच जाएंगे। महाजी सिंधिया ही एक ऐसा शरीफ आदमी है जो हमें गिरफ्तार नहीं करेगा। हाँ। महाराज की जय हो। श्रीमंत रघुनाथ राव जी और श्रीमंत आनंदीबाई सरकार पधारे हैं। भेज दो। जो आज्ञा। राणे खान, आज हमारे डेरे में एक ऊंट शरण लेने आ रहा है। मुझे भी यही लगता है महाराज। प्रणाम श्रीमंत। प्रणाम। प्रणाम भाई सरकार। आदाब भाई सरकार। बैठिए। पहले ये बताओ, हमें गिरफ्तार करने का आदेश तुम्हें मिल गया? जी हाँ। कौन होते हैं वो हमें गिरफ्तार करने का आदेश देने वाले? इस समय राज्य सरकार तो वही चला रहे हैं। कानून उनके हाथ में है, ताकत उनके पास है। वो हैं 12 भाई। नाना फडणवीस और उनके साथ 11 सरदार हैं। लेकिन पेशवा के बिना उन्हें राज करने का कोई अधिकार नहीं है। शायद आपको पता नहीं है भाई सरकार, गंगाबाई को एक बेटा पैदा हुआ है। सवाई माधवराव नाम रखा गया है उनका, और उनके नाम पर 12 भाई ने अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। क्या तुमने उन्हें अपना पेशवा मान लिया? आप दोनों के सिवाय सबने सवाई माधवराव को अपना पेशवा मान लिया है। हम तुम्हारे पास बड़ी आशा लेकर आए थे, शरण लेने आए थे। सहायता मांगने आए थे, पेशवा बनने के लिए। शरण की क्या बात है श्रीमंत, यह आपका घर है। जब तक जी चाहे रहें। मेरे होते आपकी तरफ न कोई आंख उठा सकता है, न हाथ उठा सकता है। रही सहायता, वो मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन पेशवा बनने के लिए नहीं, पेशवा की ओर से क्षमा के लिए। रघुनाथ राव क्षमा करता है, क्षमा मांगता नहीं। श्रीमंत, आपकी पेशानी पर लिखा है कि आप महान पेशवा बाजीराव के छोटे बेटे हैं। यह लिखा आप कभी नहीं मिटा सकते। आप कभी पेशवा नहीं बन सकते। 12 भाई से और अपने भाग्य से लड़ते लड़ते आपकी सारी उम्र गुजर जाएगी, लेकिन पेशवा की गद्दी आपको सिर्फ सपनों में दिखाई देगी। जाग जाइए श्रीमंत, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं आपको माफी भी दिलवा दूंगा और आपकी पुरानी जागीर भी। आपका बाकी जीवन आराम और शांति से गुजर जाएगा। भाई सरकार, रघुबा दादा आपकी बात बहुत मानते हैं, जरा आप ही इन्हें समझाइए। सुनो जी, महात्मा ठीक ही कहते हैं। पेशवा की गद्दी ऐसे भूल जाओ
जैसे कभी देखी ही न थी। तुम हमें विश्वास दिलाते हो कि अगर हम तुम्हारे साथ जाएंगे तो 12 भाई ना हमें गिरफ्तार करेंगे और ना सजा देंगे? मैं विश्वास भी दिलाता हूं और वादा भी करता हूं। ठीक है, हम तुम्हारे साथ 12 भाई के पास चलेंगे, लेकिन इससे पहले हम आनंदी बाई को धार ले जाएंगे और इन्हें वहां छोड़कर 10-15 दिन में लौट आएंगे। चलो आनंदी। थोड़ा विश्राम तो कर लीजिए श्रीमंत, ऐसी भी क्या जल्दी है? नहीं, हमें बहुत जल्दी है। प्रणाम श्रीमान। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। महाराज, मुझे नहीं लगता कि रघुनाथ राव जी वापस आएंगे। ठीक कहा तुमने राणे खान। पेशवाई रघुनाथ राव के लिए एक मृत तृष्णा बन चुकी है। ये जितना उसकी ओर बढ़ते हैं वो उतना ही उनसे दूर होती चली जाती है।